करते हैं बात नेपाल की करेंगे। नेपाल में बाढ़ से 160 लोगों की मौत हो गई है। रसुवा में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव अभियान जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। नेपाल में कल भारी त्रासदी देखने को मिली और भीषण बाढ़ और फ्लैश फ्लड ने तबाही मचा दी है नेपाल में। नेपाल पुलिस के मुताबिक अब तक 160 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। रसुवा समेत कई इलाकों में बाढ़ और मलबे ने भारी नुकसान पहुंचाया है। बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। लगातार कई इलाके प्रभावित हैं, जिस वजह से ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। सड़कें पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई इलाकों तक पहुंचना काफी मुश्किल हो गया है रेस्क्यू टीम के लिए। अधिकारियों को आशंका ये है कि आने वाले समय में मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। यानी कि अभी सिर्फ 160 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन जो भयावह मंजर है ये बताती है कि नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है और आंकड़ा मरने वालों का बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी सैकड़ों की संख्या में लोग लापता हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। खास करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया तो जा रहा है, लेकिन कई चीजें वहां पर अब अव्यवस्थित नजर आ रही है। इस वजह से रेस्क्यू टीम के सामने भी कई बड़ी चुनौतियां इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के लिए, क्योंकि कई सड़कें, कई अहम मार्ग, कई पुल जो इस तबाही में बह गए हैं, टूट गए हैं, जिस वजह से कोई संपर्क मार्ग नहीं है कि आखिर कैसे रेस्क्यू को पूरा किया जाए। कई दिक्कतें, कई चुनौतियां इस वक्त हैं। तो भारी तबाही नेपाल के अंदर, कुदरत का ये प्रलय देखने को मिला है। ऐसा नज़ारा 2008 में आपने देखा होगा, जब बिहार में बाढ़ आई थी। इसके बाद वहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया था और एक बार फिर से ये स्थिति कई ऐसी चीज़ों को याद दिलाती है जिससे पहले हमने देखिए भारत के अंदर भी ऐसी कई त्रासदी देखी है, लेकिन नेपाल में जो ये तबाही देखने को मिली है, जो ये प्रलय आया है, ये भारत के लिए भी चिंता की स्थिति है। भारत के लिए देखिए ये अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीर है। पहली तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए, सब कुछ वहाँ पर सामान्य नजर आता है और इसके बाद अचानक से पीछे से धूल का एक गुब्बार, पानी का एक सैलाब और इसके बाद सब कुछ वहाँ पर खत्म हो जाता है। लोग कुछ वहाँ पर समझ पाते तब तक सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका था। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बाढ़ की वजह से चारों तरफ देखिए आप, पानी की आवाज़ें आप सुन रहे होंगे। ये लहरों की तेज तेज जो आवाज़ आ रही है, ये लोगों को उस वक्त डरा रही थी। अचानक से बाढ़ के बाद घरों में पानी घुस गया और ख़ास करके नदी के आसपास जो घर थे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी हालात देखिए, अचानक से एक सैलाब देखने को मिलता है। धूल आसपास पूरा भरा हुआ दिखाई देता है, सब कुछ वहाँ पर धूल की चपेट में आ गया और इसके बाद जो घर है वो इस धूल की आगोश में आता हुआ, समाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, नेपाल की बाढ़ से अब तक 27 देशों के 403 लोग लापता हो गए हैं। 62 नेपाली और 341 विदेशी नागरिक इसमें शामिल हैं और भारत के 133 लोग भी लापता बताए गए हैं। अमेरिका के 47 और ब्रिटेन के 33 नागरिक इसमें शामिल हैं। ज्यादातर यात्री मानसरोवर जा रहे थे और ये हादसा उस वक्त हो गया। तो नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद लापता लोगों की संख्या बढ़कर अब 403 हो गई है। नेपाल पर्यटन बोर्ड की नई जानकारी के मुताबिक लापता लोगों में 62 नेपाली नागरिक और 341 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इनमें 200 महिलाएं हैं, 203 पुरुष बताए गए हैं। बोर्ड की माने तो जिन विदेशी नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है वो 26 अलग अलग देशों के हैं। इनमें भारत के 133 हैं, अमेरिका के 47 हैं, ब्रिटेन के 33 नागरिक शामिल हैं और टूर ऑपरेटरों से मिली जानकारी के अनुसार लापता लोगों में ज्यादातर यात्री मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे और नेपाल में बाढ़ और सैलाब के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान इस वक्त जारी है। प्रशासन प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचने और लापता लोगों की तलाश में जुटा हुआ है, लेकिन स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है ताकि हालात
को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके, लेकिन अभी भी वहां पर अलर्ट रहने के लिए लोगों को कहा गया है, यानी कि सैलाब का खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में नेपाल के साथ साथ आसपास के जो राज्य हैं भारत के, वहां पर भी अलर्ट रहने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि 403 लोग लापता हो गए हैं। ये जानकारी दी गई है नेपाल टूरिस्ट बोर्ड के द्वारा, जिसमें 62 नेपाली थे और 341 विदेशी नागरिक शामिल हैं। 341 संख्या बहुत बड़ी है और भारत के 133 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए, क्योंकि वहां पर इस वक्त नेटवर्क की भी समस्या है, इंटरनेट नहीं चल पा रही है, बिजली गुल है, क्योंकि कई इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान वहां पर पहुंचा है। ऐसे में एक वजह ये भी मानी जा रही है कि अगर पर्यटकों तक कोई संपर्क नहीं बन पा रहा है तो हो सकता है कि नेटवर्क की कोई दिक्कत हो। लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल तो रहा है, लेकिन जो लोग लापता हो गए हैं उनके बारे में कोई भी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। और जो संख्या अभी जारी हुई है नेपाल टूरिस्ट बोर्ड की ओर से, जिसमें 403 लोग बताए गए हैं जो लापता हैं, जिसमें अधिकतर विदेशी नागरिक हैं। और सबसे ज्यादा जो संख्या है वो बताई जा रही है भारतीय टूरिस्टों की, यानी कि 133 भारतीय टूरिस्ट वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि मानसरोवर यात्रा करने के लिए वो वहां पर गए थे, लेकिन उनसे कोई भी संपर्क इस वक्त नहीं बन पा रहा है। हालांकि देखना यही होगा कि आखिर जो लोग लापता हैं उनके बारे में आगे क्या जानकारी मिलती है। लेकिन भारत की ओर से भी कदम आगे बढ़ाए गए हैं और इमरजेंसी नंबर भी जारी किया गया है और हेल्प के लिए, मदद के लिए भी नंबर जारी किया गया है। और ऐसे में अगर किसी को अपनों की तलाश है या फिर अपनों तक पहुंचना चाहते हैं, उनके बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप नंबर पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं। भारत सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो भारतीय फंसे हुए हैं नेपाल में और जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, उनके बारे में सटीक जानकारी इकट्ठा की जाए और परिवार वालों तक सूचना पहुंचाई जाए, क्योंकि इस त्रासदी के बाद बहुत ज़्यादा उन लोगों में चिंता की स्थिति बनी हुई है जो लोग भारत से मानसरोवर यात्रा के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक से त्रासदी की खबर सामने आती है और इसके बाद परिवार वाले चिंतित हैं, जिनके अपने मानसरोवर यात्रा के लिए निकले थे। और ये संख्या 133 बताई जा रही है, यानी कि 133 भारतीय टूरिस्ट हैं जो नेपाल पहुंचे थे और अभी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि 26 देशों के जो नागरिक हैं वो नेपाल में पहुंचे थे, टूरिस्ट के तौर पर वहां पर पहुंचे थे, घूमने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन इस त्रासदी की चपेट में वो आ गए हैं और उससे कोई संपर्क नहीं बन पा रहा है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि इस दिशा में भी अब कदम आगे बढ़ाए गए हैं। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी के बहाव ने रसुआ जिले में तबाही मचाई है और नेपाल और चीन को जोड़ने वाले लितेरी पुल को भी तोड़ दिया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रही है, जो आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये नेपाल और चीन को जोड़ने वाली ये पुल जो इस बाढ़ की चपेट में आने के बाद बहता हुआ नजर आ रहा है। और फिर गाड़ी में आ सकता Oh shit man. Beta chu. Weh, फेरंगला माझं भास्ती बिंग यार. ऐसे गाड़ी में उल्टो कैसे बस में यार. बता chu. आशा बता. तो लोग इन तस्वीरों को देखकर काफी यहाँ पर चिंतित नजर आए। तो आप इन तस्वीरों की आवाज़ को सुनकर आप समझ रहे होंगे कि जब ये सैलाब आता है, ये प्रलय आता है, तो लोगों के अंदर वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिलती है। तो ये पानी की लहरों की आवाज़ आप सुन रहे हैं। नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटे कोशी नदी में पानी का तेज बहाव नीचे आता हुआ आप ये देख रहे हैं। इस गति से तिब्बत की ओर से पानी का ये सैलाब आया और इसके बाद नेपाल में तबाही इस कदर मची, यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है।
खास करके रसूवा जिले यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षति पहुंची है। और जैसे जैसे देखिए नदी का पानी नीचे आता गया, उसकी रफ्तार और ऊंचाई ज़्यादा होती चली गई, जो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और खास करके भोटे कोशी नदी में जब ये बाढ़ आई, रास्ते में आने वाले हर घर इसकी चपेट में आ गए, हर सड़क इसकी चपेट में आए। जो भी चीजें इस रास्ते में थी सब कुछ इस पानी के बहाव में बहता हुआ चला गया। लोग यहाँ पर कुछ भी समझ पाते, लोग यहाँ पर देखिए कैसे भागते हुए दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जान को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अचानक से ये सैलाब आया है। वहाँ पर खुद को संभालने का वक्त तक नहीं मिला, कुछ सेकंड में सब कुछ वहाँ पर बहता हुआ नजर आया। और पानी की ये तेज लहरें आप देखिए, ये बहाव इतनी तेजी गति के साथ आगे बढ़ रहा था कि सब कुछ इसकी चपेट में आता चला गया और वहाँ पर संभलने तक का लोगों को टाइम नहीं मिला है। ये पानी के बहाव को आप देखिए, और ये तस्वीर जैसे जैसे सामने आ रही है इस प्रलय की, वैसे वैसे ये पता चल रहा है कि हादसा ये जो था वो बहुत भयावह था। ये जो तबाही थी बहुत भीषण थी, भयानक बाढ़ का ये असर नेपाल के अंदर देखने को मिला है। हालांकि देखिए लैंडस्लाइड से नदी का रास्ता रुका है, जिस वजह से भी ये खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा। हालांकि भूकंप से ग्लेशियर फटने की आशंका भी जताई गई है। अलग अलग तरीके से अनुमान जो है विशेषज्ञों की ओर से जताई जा रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ, जिस वजह से भी ये स्थिति वहां पर देखने को मिली है। लेकिन ग्लेशियर टूटने की वजह से भी माना यह जा रहा है कि अचानक से तिब्बत की ओर से पानी का ये तेज बहाव बहता हुआ चला जाता है, नेपाल तक ये पहुंचता है। और नेपाल में जो रसूवा जिला है वहां पर ये मंजर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां का ये मंजर है, वहां की ये तस्वीर है जहां पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। हालांकि नेपाल के अलग अलग इलाकों में अभी भी अलर्ट जारी किया गया है, सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि अभी भी फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। और इसलिए लोगों से अपील की गई है कि अगर आप नदी नालों के आसपास रहते हैं तो आप उस जगह को खाली कर दें, क्योंकि कभी भी कुछ भी त्रासदी की तस्वीर जो है नेपाल के जो संवेदनशील इलाके हैं वहां से सामने आ सकती है। सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि बिहार के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी काफी खतरा बना हुआ है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो नेपाल से सटते उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहां पर प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए सख्त चेतावनी दी गई है, अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। दो तस्वीरें आप देखिए जिस नदी में ये बाढ़ का आप सैलाब देख रहे हैं, पानी का ये सैलाब देख रहे हैं, और ये अचानक से आप देख रहे होंगे कि ऊपर से पानी का ये बहाव देखने को मिलता है। बाढ़ ये अचानक से आती है और इसके बाद आगे बढ़ता हुआ जो ये पानी का सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। और भोटेकेशी कोशी नदी में पिछले साल भी बाढ़ की स्थिति वहां पर देखने को मिली थी और 11 लोगों की मौत 2025 में भी बाढ़ की वजह से हुई थी। लेकिन इस बार भयावह बाढ़ का मंजर देखने को मिला है। ये त्रासदी है, ये प्रलय है, ये कुदरत का ऐसा कहर है कि वहां पर अब नेपाल को एक बार फिर से पटरी पर आने पर लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि आप ये तस्वीर देखिए, आसपास जो भी चीजें थी सब कुछ इस पानी के बहाव में बहता हुआ चला गया। कई सड़कें टूट गई हैं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। और ये पुल जो आप देख रहे हैं ये नेपाल और चीन को जोड़ने वाला मितेरी पुल है और ये काफी अहम पुल माना जाता है नेपाल के लिए, चीन के लिए, और ये पानी में बह गया है। संजय मिश्रा संवाददाता नेपाल बॉर्डर से हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले तो अपडेट बताइए, क्या अपडेट वहां से मिल पा रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, अभी क्या और जानकारी मिल रही है?
तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से वहां की जो जानकारी मिल रही है उसमें तकरीबन 160 लोग जो है वो अब तक 160 लोगों के 100 जो है वो बरामद हो चुके हैं और हाँ। लगातार अभी जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि जो मलबे में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल पाना काफी कठिन साबित हो रहा है। हालांकि लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो भी लगे हुए हैं, जो तमाम ऐसी अगर हम बात करें जो बचाव कार्य में जो लगे हुए हैं, जो सेना के जवान हैं वो लगे हुए हैं। इसके साथ साथ में अभी भारत ने जो एक राहत सामग्री जो यहाँ से भेजी है वो कहीं न कहीं निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी राहत देने वाली बात कही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर ये आफत का सैलाब आया है, ऐसे में पूरी तरीके से पूरा इलाका जो है वो तबाही की तरफ पहुंच गया है। हालांकि लगातार जो है उन लोग को राहत की सामग्री दी जा रही है और लोगों का बचाव कार्य किया जा रहा है। तमाम जगहों पर जो है वो राहत चलाया जा रहा है, क्योंकि ये छोटा इलाका नहीं है, बहुत बड़ा इलाका तबाह हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से कल ये सैलाब आया है, ऐसे में ये पूरी तरीके से तकरीबन अगर कहा जाए तो कई ऐसे छोटे छोटे जो कस्बे टाइप के हैं पूरी तरीके से उसको तबाह कर दिया है। फिलहाल राहत कार्य जारी है, लगातार लोग लगे हुए हैं, बचाव कार्य कर रहे हैं। हालांकि फ्लड अभी भी कम नहीं हो रहा है, लगातार उसका जो है स्तर निचले स्तर पर काफी बढ़ रहा है। जो नारायणी नदी, जिसको गंडक नदी कहा जाता है, उसमें पहुंच रहा है। तो लगातार बचाव कार्य जारी है, देखना यह होगा कि कब तक ये बचाव कार्य चलता है। हालांकि जहां पर ये ग्लेशियर फटा है उसके बाद से टिमरी जिले के आसपास के कई ऐसे जो छोटे छोटे कस्बे हैं उनको निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उन्हें एक बार दोबारा स्थापित होने में कई महीने और वर्षों लग सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी त्रासदी ये है। लेकिन जरा ये बताइए, क्योंकि रेस्क्यू टीम के सामने भी कई चुनौतियां इस वक्त होंगी और लोग जो लापता हैं उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। अभी उन तक पहुंचने को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, अगर हम बात करें रेस्क्यू की तो रेस्क्यू सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि चारों तरफ पहाड़ी इलाका है, वहां पर रेस्क्यू कर पाना सबसे बड़ा मुश्किल साबित इसलिए हो रहा है कि केवल आप जो है वहां पर हेलीकॉप्टर से ही बेहतर रेस्क्यू कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे जगह हैं जहां पर लोगों का पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। कई ऐसे कंदरा टाइप के हैं, खोह टाइप के हैं, जहां पर लाशें फंसी हुई हैं, वहां पर लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। कई लाशें तो इस तरीके से निकाली गई हैं कि उनका धड़ अलग है, सर अलग है और उनके हाथ पैर अलग है। इस तरीके से बहाव में पूरी तरीके से जो शव है वो कट चुके हैं। यानी जो स्थिति है वो इतनी विभत्स है कि आप देख करके खुद डर जाएंगे। जिस तरीके का वहां का जो हालिया इस समय जो पूरा जो माहौल है वो कहीं न कहीं बिल्कुल डरावना है, क्योंकि जगह जगह मलबे जो है इतने अधिक वहां पर इकट्ठे हैं और जिस तरीके से लगातार चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो छोटे छोटे पुल हों, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। वो कब तक अब दोबारा जो है वो अस्तित्व में आएंगे ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिलहाल इस समय नेपाल पूरी तरीके से एक त्रासदी की तरफ जो है पूरी तरीके से समझिए त्रासदी से जूझ रहा है। पूरी तरीके से हम लोगों को की जो संवेदनाएं हैं, जो लोगों की संवेदनाएं हैं, वो नेपाल को बचाने के लिए है, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से नेपाल में ये भीषण आपदा, ये ऐसी आपदा है जो शायद पूरी तरीके से कई जनपद हैं जिनको पूरी तरीके से आगोश में लिए हुए हैं और उस जनपद के जो लोग हैं पूरी तरीके से तबाह है। लगातार उनको बचाव के लिए जो नेपाली सेना है, जो नेपाली एपीएफ जिसको बोलते हैं, वो पूरी तरीके से लगी हुई है। यानी नेपाली पुलिस, नेपाली सेना सभी के सभी लगातार जुटे हुए हैं और कई ऐसे जो एनजीओ जो संगठन हैं वो भी वहां पहुंच करके और लगातार बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। और किसी तरीके से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग भी, अगर एक भी व्यक्ति अगर जिंदा उस मलबे में दिखाई पड़ता है तो किसी तरीके से उसको निकाला जाए, उसको बचाया जाए और उनको जो है सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया जाए, ताकि कम से कम वो अगर बच सके तो शायद वो अपने परिवार का तलाश कर सके। कई ऐसे घर हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनों को तलाश रहे हैं कि हमारे परिवार के लोग कहां चले गए हैं, उनको पता नहीं है। ऐसे में लगातार जो है इस सैलाब ने इतने लोगों के आशियानों को बहा दिया है, इतने लोगों के सपनों को उजाड़ दिया है, जिसको शायद कह पाना काफी मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है और कुदरत के सामने आखिर किसका चल पाता है, ये हालात हम देख पा रहे हैं इस वक्त नेपाल में देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम